करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु 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 गुरुवर नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए संस्कार धानी की इस पावन धरा पर आज का ये संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और आज प्रश्न के साथ में नहीं अपन शुरू करते हैं, आज एक विमोचन के साथ में गौ गौरव विद्यांजलि आरिका मृदुमती जी ने एक बहुत ही सुमधुर अपने कंठ से लिखा भी कलम से और गाया भी है, उसका विमोचन यहाँ पर होना है। क्योंकि या श्री सा गौ ऐसा अपन कहते हैं, जो गाय है वही धन है। और इसका विमोचन करने के लिए अपने बीच में आज अशोक जी रोहिणी जी विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में उत्तम जी बनर्जी प्रांत कार्यवाह RSS, मणिकांत जी माहेश्वरी प्रांत अध्यक्ष संस्कार भारती और पुष्पा दीदी ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी संघर्ष उनकी और विनोद जी गोटिया, वे भी राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त है। आ जाएं चारों महानुभाव और दीदी भी वहीं पहुंच जाएं और इसके बारे में दो शब्द संक्षेप में बिल्कुल दीदी को माइक दे दे, वे अपना बात कर रही है। और आप लोग जोरदार तालियों से गो गौरव विद्यांजलि, जिसमें जैनागम और इतिहास में कहाँ कहाँ गायों की रक्षा में किस प्रकार से करना चाहिए, ये माता जी ने अपने मधुर कंठ से गाया है। बोले दीदी। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी सत्संग के पावन चरणों में सादर नमोस्तु इच्छामि। आज का ये परम सौभाग्य है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित बहुत सारी गौशालाएं हैं, जिनके लिए आचार्य ने गाय की रक्षा के लिए, गाय के संवर्धन के लिए जो उपदेश दिए, उन सारे उपदेशों को दयोदय महासंघ के पूर्व मंत्री SK जैन साहब थे, उन्होंने माता जी से निवेदन किया कि माता जी आपने इतनी हजारों रचनाएं लिखी हैं लेकिन गाय पर कोई रचना नहीं लिखी। तब उन्होंने उनके कहने पर ये रचना लिखी और तब से गा के रख ली थी कमरे में। लेकिन फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर RNR जैन बॉम्बे, जिन्होंने उसको म्यूजिक से सजा दिया है, जिसका लॉन्चिंग आज महाराज जी की कृपा से इस सभा में हो रहा है। हम चाहते कि विश्व के सारे लोग इस जिन धर्म प्रभावना RNR जैन यूट्यूब चैनल पर इस रचना को अवश्य सुनेंगे। गाय के संबंध में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और परोपकारिक इन सारी दृष्टियों से जो हमारे गुरुदेव ने इस संसार के लिए करीब 150 गौशालाओं का संचालन करने के लिए दिगंबर जैन समाज को प्रेरित किया और मांस निर्यात के विरोध के लिए उन्होंने विचार किया कि हम किसका कितना विरोध कर पाएंगे या नहीं, किंतु गाय की रक्षा तो हम अवश्य ही कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। इसलिए गौ रक्षा और गौ संवर्धन के लिए जो आचार्य विद्यासागर महाराज ने आशीर्वाद दिया और उनके मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से जो गौशालाएँ संचालित हैं, उन सब के लिए माता जी ने 63 छंदों की रचना गौ गौरव विद्यांजलि के नाम से गाई। और बहुत सारी गाय पर रचनाएं हैं जो माता जी के मुख से गाई गई हैं, लेकिन एक पर म्यूजिक डल गया है, इसलिए उसको लॉन्च हम आज कर रहे हैं। जो बोलो नमोस्तु महाराज जी। नमो श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही है प्रीति पाली जैन के नेतृत्व में। और उसके बाद गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुलक देव के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि पहले जो संबंध होते थे लड़के लड़कियों का, खानदान देखकर होते थे कि अच्छे खानदान के हैं, धार्मिक संस्कार वाले खानदान के हैं, तो ये संबंध तय कर दिए जाते थे और लड़के लड़की भी उन्हें मान लेते थे कि माँ बाप ने तय किए हैं। पर आजकल का ये है महाराज जी, युवा पीढ़ी है, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे बच्चियाँ मिल लें, अच्छे से बात कर लें, फिर संबंध तय होते हैं। उसके बाद भी महाराज जी आज की सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि बच्चियाँ उसके बाद भी नहीं पा रहे हैं। तो कृपया हमारी शंका का समाधान करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव। देखो, नमोस्तु गुरुदेव। ये बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है और इसके पीछे कई कारण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि पहले बच्चों के बीच कोई बाहरी नहीं होता था, परिवार के ही लोग रहते थे। अब बच्चों के बीच बाहरी लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए, परिवार पीछे छूट गया।
कुछ भी आपस में हो, संयुक्त परिवार होता था, घर परिवार के लोग बैठ के समझाइश दे के ठीक कर दिया करते थे। बड़ों का मान और दबाव भी रहता था, इसके कारण कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, दोनों में आपस में तनातनी होती है, एक दूसरे से मौन करते हैं और दोनों अपने अपने मित्रों को मैसेज करते हैं। और जब जिनको मैसेज किया जाता है वो सुलगाता जाता है, समझाता कम है। तो सुलगाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। तो ये जो बाहरी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा कष्टकारी होता है। दूसरी बात, पहले एक उम्र में विवाह संबंध हो जाते थे, 20-22 साल की उम्र में हो जाते थे, तो हमारा तार्किक मन ज़्यादा सक्रिय नहीं होता था। अब 25 के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती और 30-32 के बाद संबंध होते हैं, तो उस समय पूरी तरह से पूर्ण परिपक्वता आ जाती है और हमारा तार्किक मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बौद्धिकता का विकास अधिक होने से भावनात्मक पक्ष थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो जब भावनात्मकता कम होगी तो हमारा जुड़ाव भी कम होगा, ये एक कारण है। तीसरा कारण ये है कि पहले प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य हमें घर परिवार में देखने सुनने को मिलते थे। हम उस दौर को याद करें कि घर में यदि किसी को खांसी आती थी तो बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति उसकी पीठ मसलने लगता था तुरंत। आज अगर किसी को कुछ हो तो वो अपना मोबाइल में ही मगन रहेगा, और ज़्यादा कुछ हो, ज़्यादा खांसे तो उठ करके बाजू में शिफ्ट होगा और कहेगा दवाई ले लो। संवेदना कम हुई, इसने हमारे संबंधों को तार तार किया है। इस पर हमें बारीकी से नज़र रखना चाहिए। एक पेडिट्रिशियन थे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, बुजुर्ग, आज से 10 साल पहले मैंने उनसे एक दिन बात की। मैं लोगों से जब मिलता हूँ तो मैं हर तरह से बात नहीं करता, अध्ययन करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही कहा, डॉक्टर साहब, बहुत नामे माने हुए डॉक्टर जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, अपने शहर के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। हमने कहा, डॉक्टर साहब आपको प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए? बोले 35 साल हो गए। बोले 35 साल में आपने क्या सामाजिक बदलाव देखा? ध्यान देने की बात है, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। बोला, महाराज जी, आज से 30-35 साल पहले जब मेरे पास कोई बीमार बच्चा आता था तो उस बच्चे के साथ उसकी माँ तो आती ही थी, दादी भी आती थी। अब बच्चा जब बीमारी से परेशान होकर रोता था, उसकी माँ घबराती थी तो दादी कहती थी, बेटी चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अब महाराज समय बदला, 30 साल बाद का अंतराल मैं बता रहा हूँ, और ये भी मैंने 10 साल पहले की बात की है, मैंने आज से 40 साल में ही अंतर। बोले, आज अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उसकी माँ आती है और कभी कभी उसका बाप आता है। बच्चा रोता है, माँ घबराती है तो उसका बाप कहता है, चिंता मत कर, टॉप का डॉक्टर है, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल है, सब ठीक हो जाएगा। पर जो सबसे पते की बात थी जो उन्होंने कहा, जिसके लिए मैं ये बात सुना रहा हूँ, उन्होंने कहा, महाराज अंतर ये है, पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था, अब उस बच्चे को ठीक होने में 10 दिन लगते। भावनात्मक जुड़ाव का अभाव हमारे समाज में बिखराव और भटकाव उत्पन्न कर रहा है। हमें इन सब पर बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। जब तक इस दिशा में काम नहीं करें तब तक हम लोग बहुत कुछ खो देंगे, खो तो चुके ही हैं और भी ना खोएं। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी हमें पूरी तरह प्रशिक्षित करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, ताकि उनके लिए ये सब बातें एक्सेप्टेबल हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। पावन धरा हजारीबाग से अपने बीच में निर्मल जी विनायका पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में कविता संजय जी जैन डिंडोरी गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। जय बोलो शंकर समाधान प्रणेता नगर गौरव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सकल जैन हजारीबाग समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु 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 महाश्री। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका आई है, उसका कृपया निवारण करें। जैसा कि कहीं मैंने एक प्रसंग में पढ़ा था कि मुनियों को भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने के लिए आचार्य पदवी एक बार होता है। जब तक आचार्य पदवी ना हो तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। ऐसा मेरे मन में शंका है, कृपया इसका निवारण करें। देख बाबा, मोक्ष तो ना आचार्य को मिलता है, ना उपाध्याय को मिलता है, ना अरहंत को मिलता है। मोक्ष तो जब भी मिलता है तो केवल साधु को मिलता है। समझ गए? एक बात सदैव ध्यान रखना, आचार्यत्व तो कोई पद नहीं है, यह एक दायित्व है संघ को संभालने का, दिशा देने का, जिसकी व्यवस्थाएं हमारे संघों में रही है। बड़े बड़े संघों में ऐसे अनेक प्रतिभा संपन्न समर्थ साधकों को ये दायित्व सौंपा गया और उससे पूरी परंपरा चली। लेकिन ये सब बाहर की चीजें हैं। पद में, दायित्व में बाहर देखना पड़ता है, और साधना स्वयं के साथ स्वयं के केंद्रीकरण का नाम है, स्व के साथ स्व के संवाद का नाम है। उनके लिए इन सब चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है। समझ गए? एक बार गुरुदेव के पास 1985 में आहार जी में गुरुदेव थे, एक विद्वान आए, उन्होंने संस्कृत में सवाल किया, गुरुदेव आचार्य उपाध्याय साधु सु को बरह, आचार्य उपाध्याय और साधुओं में श्रेष्ठ कौन है? गुरुदेव ने जोड़ा कि अरहत आचार्य उपाध्याय सु साधु बरह। उसने पूछा कथम, क्यों? बोले साधु रेव मुक्तिमर्हति, साधु ही मुक्ति को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। जब तक हम साधना की गहराई में नहीं डूबेंगे, अपनी आत्मा के साथ अपना संवाद नहीं जोड़ पाएंगे, और जब तक आत्मा का आत्मा से संवाद नहीं होगा तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तो ये बाहर की व्यवस्था है, संघ के विस्तार और व्यवस्था के संचालन के लिए जिम्मेदारियां दी जाती है, ये अलग है। समझ? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। कविता जी रुकेंगे अभी, पहले जिनको जाना है अपने बीच में आज विधायक जी अशोक जी रोहिणी जी यहाँ पे रोहानी जी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अभी रांझी वाले बता रहे थे, जिनकी भक्ति गुरुवर के प्रति इतनी ओतप्रोत है कि उन्होंने एक मार्ग का नाम ही रांझी में आचार्य विद्यासागर मार्ग घोषित करवा दिया। ऐसे रोहानी जी के लिए तालियां, और वे अपनी बात, अपने भाव गुरु चरणों में प्रेषित कर रहे हैं। उसके बाद में संजय, कविता जैन डिंडोरी, ज्योति जैन भी उनके साथ में रहेंगे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी दशा को सुधारने में तो लगी है, लेकिन दिशाहीन हो रही है, और उसकी दिशा को सुधारने के लिए आप मार्गदर्शन करें। माता पिता और उनके जो उनकी बात न मानना, जो नई पीढ़ी इस समय दिशाहीन हो रही है, उस पर मार्गदर्शन करें, उनको कैसे मार्ग पर ले आए। हम लोग तो रोज ही यही बात कर रहे हैं आज मार्गदर्शन, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिनको हमें मार्गदर्शन देना है वो सामने हैं कहाँ। वो बेचारे सब अपने कोचिंग में बिजी हैं, जॉब में बिजी हैं, स्कूल में बिजी हैं, और उनकी जीवन शैली भी ऐसी बदल गई कि अब वो जब हम लोग उठते हैं तब तो वो सोते हैं। इस कारण से उनको जैसी दिशा और दृष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। फिर क्या उपाय? इसका एक ही उपाय है कि हम समय समय पर कुछ इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करें जी, और उसमें लोगों को दिशा दे, दृष्टि दे, तो बदलाव हो सकता है। कल ही मैंने संस्कारों के संदर्भ में विस्तार से प्रवचन दिया था। हमें ये देखना है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या सौंपे, संस्कार या विरासत, हमें ये देखना है।
हमने सबको बाहर से सजाने का बहुत प्रयास किया, भीतर कुछ देखा ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ आज के लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। सबकी फोटो तो बहुत खूबसूरत है, एक्सरे खराब है। हम आपसे कहते हैं कि भैया फोटो बिगड़ जाए चलेगा, एक्सरे ठीक होना चाहिए। अंतरंग को ठीक करे जो आध्यात्मिकता को आत्मसात करने पर ही संभव है। और मैं सभी से कहूँगा कि बड़े भी खुद धर्म से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, गुरुओं के संसर्ग को बढ़ाएं और बच्चों को अपने साथ लाएं, बीच बीच में जोड़ते रहें ताकि जुड़ेगा। आज आप में आपके पिताजी के संस्कार है, ईश्वरचंद जी जुड़े थे, वो हमारे पास हजारीबाग तक आए थे, सतना तो आए थे। तो ये आज आपके अंदर वो भाव आए, यही परंपरा का प्रवाह आगे बढ़ना चाहिए। पहले लोग अपनी संतान के संस्कारों के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्धता रखते थे, आज के लोग बच्चों के कैरियर पर अपना फोकस रखने लगे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोरे कैरियर की बात मत कीजिए, कैरेक्टर पर बल दीजिए। संपत्ति की बात मत सोचिए, संस्कारों को संभालने की कोशिश कीजिए। जो हर घर परिवार में होना चाहिए, इसकी अलग जगनी चाहिए। बाकी विस्तार से तो कल मैंने अपने प्रवचन में चर्चा की ही। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न गुरु चरणों छल्लक में। महाराज जी को एक छामी। गुरुदेव, अक्सर देखा जाता है कि लोग एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री जीवों के प्रति तो दया भाव रखते हैं, परंतु सगे भाई, साधर्मी भाई भेदभाव रखते हैं। ये कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, बाहर प्रेम रखो और घर में झगड़ा रखो, इसका मतलब व्यक्ति बाहर से संवरा है, भीतर से बिगड़ा है। अंदर की संवेदना होनी ही चाहिए और संवेदना के साथ साथ स्नेह वात्सल्य भी होना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। हम सब के प्रति प्रेम रखें, पर जिसका घर में प्रेम नहीं, उसका बाहर प्रेम नहीं हो सकता। जो अपनों से ही प्रेम न रखे तो दूसरों से प्रेम क्या रख पाएगा। इसलिए अपनों के साथ औरों का भी ख्याल रखना चाहिए। ओ उत्तम जी बनर्जी प्रांत कार्यवाह ओ माइक आज अपने बीच में विशिष्ट अतिथि हैं। आप लोग एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हेलो। उत्तम जी बनर्जी और शिवाजी मणिकांत माहेश्वरी तैयार है। हरिओम। पूज्य गुरुवर श्री के चरणों में सादर नमोस्ती नमोस्तु नमोस्तु एवं सभी मुनि संघ को सादर नमोस्तु। पूज्य मुनिवर, आज से 22 वर्ष पहले एक शंका मेरे मन में आई थी। जब मेरे आपसे आपके प्रथम दर्शन हुए थे तो मैंने एक प्रश्न किया था कि मेरे मन में यह भ्रम है कि जैन संत सनातन देवताओं के लिए बात कम करते हैं। तब आपने उस भ्रम को तोड़ा था और कहा था कि हम बात करेंगे, रामायण और गीता पर बात करेंगे। तब सन 2004 में आपने सतना में रामायण गीता ज्ञान वर्षा करके सतना के सभी जनमानस को कृतार्थ किया था। आज सतना का जनमानस उस दृश्य को फिर से देखना चाहता है। अभी मुझे जब ज्ञात हुआ कि आपके चरण जबलपुर में पड़े हैं तो हम आपके दर्शन करने, हम लोग रमेश भाई, मणिकांत जी, हम लोग भागे चले आए। एक निवेदन है शंका समाधान प्रश्न करने के पूर्व कि अब आपके चरण अगर सतना की तरफ बढ़ चलेंगे तो सतना की जनता फिर से एक बार कृतार्थ होगी। पूरे सकल सतना समाज की तरफ से मेरा यह निवेदन कृपया स्वीकार करेंगे। बाकी गुरुवर की इच्छा जैसी होगी। गुरुवर, मेरा एक शंका ही है। समाज में काम करते हुए जो दृश्य मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 45-50 वर्षों से, मैंने युग बदलते हुए बहुत प्रकार के देखे हैं। हमारा अब दुनिया डिजिटल युग की तरफ बढ़ चला है और समाज को परिवर्तन करने में युवकों की ही भूमिका रहती है। जो अभी डिजिटल युग और डिजिटल युग में भी परिवर्तन हो रहा है। अब एआई का ज़माना आ रहा है, डिजिटल का जो अगला पड़ाव है। और इसमें हम पहले युवकों को इकट्ठा करना सरल होता था, फिर जब डिजिटल कंप्यूटर आया थोड़ा कठिन हुआ। एआई के माध्यम से अब बहुत प्रकार के समाज संस्कृति का परिवर्तन और युवकों के बीच में नए नए प्रकार के विचार, जिसके कारण अनेक प्रकार के सांस्कृतिक विभ्रम भी समाज में पैदा हो रहे हैं।
तो इन डिजिटल युग के साथ हमारे सभी सनातन संस्कृति को साथ में लेकर चलने के लिए अब आने वाले समय में किस प्रकार के उपाय करने चाहिए कि युवक राष्ट्रवाद से जुड़े रह सकें, कृपया इस विषय का समाधान करें। आपने जो सवाल किया है बहुत गंभीर है और हम लोग नित्य इस पर मनन मंथन कर रहे हैं और मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। एक बात मैं केवल एक बात जानता हूँ, पेड़ की जड़ गहरी हो तो चाहे कितनी बर्फीली हवाएं चले, चाहे कितना पतझड़ आए और चाहे कैसी तीखी तेज लू चले या चाहे कितनी भारी वर्षा हो, पेड़ हरा भरा रहता है। समझ गए? हमें एक काम करना है, इन सारे बदलाव को स्वीकारना है। बस एक जगह सावधान रहना है, बदलाव हो भटकाव ना हो पाए। और भटकाव से हम तभी बच पाएंगे और बचा पाएंगे जब हम में ठहराव हो, और ठहराव तब होगा जब हमें अपनी जड़ों से लगाव हो। तो लोगों के हृदय में जड़ों से लगाव जगाए, ठहराव आए, भटकाव उठेगा। बदलाव एक्सेप्टेबल है, बदलाव तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। क्या हम आप में बदलाव नहीं आया? आपके पिताजी हमेशा धोती पहनते थे, पक्का? आप जब कोई उत्सव होता तभी पहन लिए, ये बदलाव है ना? पर इसे समाज ने एक्सेप्ट किया। महिलाओं में अब धीरे धीरे साड़ियाँ कम होने लगी है, सीधे परिवर्तन हो गया। मैं इस संदर्भ में एक ही बात जानता हूं, लिबास बदल जाए चलेगा, लिहाज नहीं बदलना चाहिए। लिबास बदलना बदलाव है जो स्वीकार है, लेकिन लिहाज मिटना भटकाव है जो कतई स्वीकार नहीं है। हमें वहीं बारीकी से ध्यान देना है और बड़े मनोविज्ञान के साथ जब हम चीज़ों को इस तरीके से समझेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। मैं आप जैसे सभी मनीषी, विद्वान और समाज के सचेतकों से ये कहना चाहूँगा कि इस दिशा में काम करें। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं, जिधर देखो उधर समस्या है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। अंधेरा कितना भी घना हो, यदि हमारे पास दीपक है तो हमें अंधेरे से जूझना नहीं पड़ेगा, प्रकाश हमारे साथ रहेगा। नमस्ते। तो वो दीपक हमें साथ लेकर चलना है, उसी की अलग जगाना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार इस टीम के लिए आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। बड़े कर्मठ, लगनशील, निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये लोगों के साथ जैन नहीं लगा, लेकिन ये उत्तम बनर्जी हैं, पर इनके साथ आप लगा सकते हैं जैन उत्तम बनर्जी और जैन मणिकांत माहेश्वरी। ये इनकी निष्ठा का प्रमाण है। जैन मणिकांत माहेश्वरी जी प्रांतीय अध्यक्ष संस्कार भारती, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों और इसी क्रम में गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक और निर्माण मंत्री रमेश जी इंजीनियर भी साथ में, वे भी अपना प्रश्न गुरुचरणों करें। नमस्ते नमस्ते। मुनि जी, मैं देखता हूँ कि अभी सनातन धर्म के ऊपर बहुत ही संकट है, उसके ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है। यद्यपि संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उतना रिजल्ट नहीं देखते। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखो, धर्म पर कभी न तो संकट था, न है, न होगा, क्योंकि धर्म सनातन है और जो सनातन है उस पर कभी संकट नहीं हो सकता, वो शाश्वत है। धर्म पर कभी संकट नहीं होता, इसलिए हमें घबराना नहीं है। धर्म पर संकट नहीं, धर्मी पर संकट है। धर्म पर संकट नहीं, धर्मी पर संकट हो सकता है, और आज है, दिख रहा है। और धर्मियों पर जो संकट है, इसका कारण क्या है? कुछ बाहरी, कुछ भीतरी। कुछ बाहरी, कुछ भीतरी। बाहरी कारण विधर्मियों का ज्यादा हस्तक्षेप और हमारी मूलभूत संस्कृति के साथ छेड़छाड़, और भीतरी कारण हमारी निष्ठा की दुर्बलता।
हमें दोनों तरफ जागरूक होना है। जहां वे लोग जो हमारी संस्कृति का विध्वंस कर रहे हैं उनके प्रति हम जागरूक रहें, वहीं अपने जड़ों को भी मजबूत बनाएं, अपने घर को सुधारे संवारे, अपनी निष्ठा की अलख जगाएं। बच्चे बच्चे में अलग होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी विरासत क्या है और उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। जब तक हम जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक इस तरह की चुनौतियां आती रहेगी, और यदि जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमने अतीत में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, हर बार विजय पाए आगे भी पा जाएंगे। इसलिए ये हमें बहुत क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इंजीनियर रमेश जी अपने बीच में आज बढ़ा, इतनी शिरोमणि समिति निर्माण मंत्री पर जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। और उसके बाद में विनोद जी गोटिया राज्य मंत्री दर्जा जिन्हें प्राप्त है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु गुरुवन, मुनि श्री संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु, समस्त क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, अगर प्रश्न किया जाए कि सबसे अच्छा क्या है तो उत्तर प्राप्त होता है समय। महाराज श्री, अगर प्रश्न किया जाए कि सबसे अच्छा क्या है तो उत्तर प्राप्त होता है समय। फिर प्रश्न किया जाए कि सबसे बुरा क्या है तो उत्तर प्राप्त होता है समय। फिर पुनः प्रश्न किया जाए कि फिर इन दोनों में अंतर क्या है तो भी उत्तर प्राप्त होता है समय। तो महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ ये समय है क्या, कृपया बताने की कृपा करें। जिसको आप समय कहते हैं, सबसे अच्छा भी समय, सबसे खराब भी समय, सबकी वजह भी समय, सबका समाधान भी समय, मैं इसमें सहमति नहीं देता। जी गुरुदेव। क्यों? समय तो पहले भी वही था, आज भी वही है। न समय कभी अच्छा होता है, न समय कभी बुरा होता है। जी गुरु। सूरज पहले भी पूरब में ही उगता था, आज भी पूरब में ही उगता है। पहले भी पश्चिम में ही ढलता था, आज भी पश्चिम में ही ढलता है। इसमें कोई अंतर नहीं। अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि सब का मूल है मन। मन अच्छा तो समय अच्छा, मन खराब तो समय खराब। तो आज जो परिवर्तन है, समय नहीं बदला, मन बदला। एक बार राजा ने मंत्री से पूछा बीरबल को बुलाकर कि बीरबल, लोग कहते हैं, अकबर ने पूछा, बीरबल लोग कहते हैं जमाना बदल गया, क्या बदला? आज भी सूरज पूरब में उगता, पहले भी पूरब में उगता था, अब अंतर क्या है? उसने कहा, जहांपना मैं अपने जीवन के एक अनुभव से बोल सकता हूं। बोले क्या है? बोले मेरे घर के पड़ोस में एक दूसरे व्यक्ति का घर है, और जब मैं ऊपर जाता तो उसकी छत दिखती, और जब कभी मैं उसकी छत की तरफ देखता, उसकी बहू बेटियां स्नान करती होती तो मेरी नज़र पड़ती तो नाखें नम हो जाती, मैं वहाँ से निकल जाता और मैंने वहाँ एक दीवार उठवा ली। लेकिन आज 25 साल के परिवर्तन के बाद जब मेरा बेटा बड़ा हो गया तो उसने वहाँ झरोखा बना लिया, वहाँ झरोखा बना लिया। बोले बस यही परिवर्तन है। पहले हमारे अंदर लिहाज था, आज लिहाज खत्म हो गया। ये किससे संबंध है? मन से। वही परिवर्तन। नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सतना की उत्साही टीम के लिए। और उसके बाद में अपने बीच में आज विनोद जी गोटिया राज्य मंत्री दर्जा जिन्हें प्राप्त है, वे अपना। ऐसे तो अब आपके सामने क्या हम लोग पूछें, ये भी एक समस्या होती, पर मेरे मन में एक प्रश्न है महाराज जी, विचार है मेरा कि बहुत सहजता से जिस उम्र में हम लोग हैं, तो रोज और जिस काम कार्य क्षेत्र में है तो रोज सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, और जो प्रासंगिक विषय जिस पर अभी आप कह रहे थे, लोग सहजता से कह देते हैं कि आज की पीढ़ी जो है वो हाथ से निकल रही है, बिगड़ रही है, कई जगह बर्बाद शब्द भी प्रयोग कर देते हैं।
मेरे मन में ये प्रश्न है कि ये जो आज की पीढ़ी है ये बर्बाद है या हमारी कोई कमी कहीं है जिसके कारण ये लोग उस दिशा में जा रहे हैं। ये एक बड़ा द्वंद्व चलता रहता है। हम गरीब रहें ये तो समझ का विषय है, तथ्य का विषय है, पर हम दरिद्री हो गए। हमने अपने विचार छोड़ दिए, हमने अपने संस्कार छोड़ दिए, हमने अपने जो धर्म के ग्रंथ हैं उनको त्याग दिया। तो कहीं ये उसका परिणाम तो नहीं है कि हमारे कारण ये नई पीढ़ी उस दिशा में जा रही है? बस यही आपकी बात की समीक्षा में एक पंक्ति में करूंगा। हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी आज भटक गई, पर मैं ये पूछता हूं क्या बड़े रास्ते पर हैं? ये आरोप युवाओं पर क्यों? आज बड़े नई पीढ़ी के लिए कोई अच्छा आदर्श उदाहरण उपस्थित कहाँ कर पाए? कितना बेहतर होता जब हम अपना उदाहरण प्रस्तुत करते तो ये दुर्दशा नहीं होती। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, आपने बीच में शांतनु देश पांडे भाट कार्यवाह यहाँ पर उपस्थित है। महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु। हम लोग सांसारिक हैं, प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, अनेकों प्रकार के लोगों से मिलते हैं। हमारे मन में कई बार विकार उत्पन्न होते हैं। लोभ है, माया है, अहंकार है, प्रमाद है। इन सब की शुद्धि हम अपने आप कैसे कर सकते हैं, इसका उपाय हमें बताएं। बहुत अच्छी बात है। अपने विकारों की शुद्धि हम कैसे करें? अपने विकारों की शुद्धि के लिए हमें दो उपाय करना चाहिए। पहला, रोज अपना प्रतिक्रमण करें। वहीं पहुंच जाए एक साथ। हाँ, आप ही रहे। अपना रोज प्रतिक्रमण करें और सुबह से शाम तक यदि हमसे कुछ हुआ है तो हम उसकी निंदा ग्रह करें। दूसरी बात, यदि किसी के प्रति हमने कोई दुर्व्यवहार किया है तो हृदय से क्षमा मांगे, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करें। यही एक उपाय। ओ हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन जबलपुर के ये सभी उत्साहित कार्यकर्ता एक बार जोरदार तालियों से इन सभी का ही सम्मान कर दे। पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में समस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से, उपस्थित जनसमूह की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, इच्छामी महाराज। गुरुदेव, एक मित्र हमारे आज आ नहीं पाए। उन्होंने मुझे प्रश्न व्हाट्सएप पर लिख के भेजा था कि मेरी तरफ से महाराज से पूछेगा कि एक आम नागरिक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो महाराज मैंने उसका जवाब मेरे स्वतः दे दिया, तो साहस करके मैंने उसको लिखा कि रोज महाराज के दर्शन करिए, प्रवचन सुनिए और शंका समाधान देखिए, तो आपको अपना जवाब स्वयं मिल जाएगा। बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। चलिए आगे बढ़ाइए। महाराज, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस में हैं। काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। आज जैनितर और जैन बंधु दोनों आए हुए हैं। हमारे बीच में विकास श्रीवास्तव जी हैं, वे अपना प्रश्न रखना चाहेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्ते। सत्संग के चरणों में नमन। महाराज जी, आपके समक्ष एक मेरा छोटा सा प्रश्न है कि कहते हैं कि कर्मों के फल से तो कोई बच नहीं सकता कभी भी, फिर भी सारे जो उपदेशक होते हैं, सारे गुरु होते हैं, हमें बोलते हैं कि निष्काम कर्म करते चलो। और ऐसा हमें क्यों बोलते हैं जब हम कर्मों के फल से बच ही नहीं सकते? बहुत अच्छा सवाल। आज सुबह का प्रवचन यदि आप सुनेंगे तो शायद इसका बहुत विस्तारित उत्तर मिल जाए। जहाँ तक कर्मों के फल से न बचने का सवाल है और निष्काम कर्म करने का सवाल, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, लेकिन एक कर्म का फल है जो भोगने के साथ बोना भी होता है, और एक कर्म फल का भोगना है जो बोने के साथ काटना भी होता है। तो एक है भोगना जिसमें बोना है, और एक है काटना जहाँ उसे खत्म करना है। कर्म का फल आए, सहज भाव से स्वीकार करो, मात्र उसके दृष्टा बनो। उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प मत करो। ये मानो ये कर्म का फल है पर ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसका मेरी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। चाहे सुख हो या दुख हो, संयोग हो या वियोग हो, हानि हो या लाभ नुकसान हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, मान हो अपमान हो, ये सब बाहर का खेल है। मेरी आत्मा इन सब से परे। उससे क्या होगा? कर्म को हम भोगेंगे नहीं, कर्म को काट लेंगे। निष्काम कर्म का अर्थ क्या है?
क्रिया करो, फल की वांछा मत करो और फल से प्रभावित मत हो। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करो। इतना करते ही कर्म की ताकत कमजोर हो जाती। हाँ, एक प्रश्न और कर रहे हैं सी अनुराग जी गुप्ता। दो दे दो। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में धर्म और कर्म का क्या सम्मिश्रण होना चाहिए जिससे हमारे जीवन की उन्नति हो, और दूसरा कि हमारे सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में धर्म का क्या स्वरूप, क्या एक ही है या अलग अलग होना चाहिए? देखिए, धर्म और कर्म को लोग अलग अलग करते हैं, इसी से गड़बड़ होता है। मेरी नज़र में धर्म और कर्म अलग अलग नहीं है। धर्म को भी एक कर्म मानता हूँ और कर्म को भी एक धर्म मानना चाहिए। मैं जो धर्म कर रहा हूँ वो मेरी एक क्रिया है, और जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो भी मेरा एक कर्तव्य है, धर्म है। इसलिए कर्म और धर्म में भेद मत करिए। धर्म को कर्म और कर्म को अपना धर्म मानिए। बस एक सावधानी रखिए, कर्म कीजिए, कुकर्म से बचिए, खटकर्म से बचिए। कुकर्म अधर्म है, समझ गए? तो वो कर्म, आज आप हो एक गृहस्थ, आपके लिए जो अपने दायित्व है, पारिवारिक सामाजिक दायित्व को निभाना, वो भी आपका गृहस्थ धर्म का अंग है। हमारी संस्कृति को थोड़ा व्यापकता से समझिए। गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ और काम। अर्थोपार्जन की आजादी आपको है कि नहीं? काम के आश्रय लेने की छूट आपको है कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या कहा? अर्थ का अर्जन मत करना, अर्थ पुरुषार्थ करना। काम का आश्रय मत लो, काम पुरुषार्थ करो। अर्थोपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ में बड़ा अंतर है। काम आश्रय और काम पुरुषार्थ में बड़ा अंतर है। अर्थ का अर्जन करना अगर लक्ष्य होगा तो जैसे तैसे कैसे भी पैसे होंगे, वो अर्थ के पीछे अनर्थ करेगा। लेकिन जो अर्थ पुरुषार्थी होगा वो धर्म के साथ अर्थोपार्जन करेगा, वो अनर्थ से बचेगा, परमार्थ की ओर आगे बढ़ेगा, नैतिकता प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ेगा, अहिंसा और करुणा को आत्मसात करके चलेगा। धर्म से जुड़ करके जो काम आश्रय लेगा उसके जीवन में मर्यादा और संयम होगा, प्रेम और वात्सल्य होगा। और जो धर्म से मुक्त होकर काम का आश्रय लेगा वो मर्यादाहीन, स्वैराचारी, स्वच्छंद विहारी, निर्लज्ज, लंपट और व्यसनी बन जाएगा, पापी और अधम हो जाएगा। इसलिए आप कर्म कीजिए। अर्थ पुरुषार्थ कर्म है, काम पुरुषार्थ कर्म है, बस अनर्थ कुकर्म है, वासना कुकर्म है, लंपटता कुकर्म है, इससे बचिए। नमोस्तु। अंतिम प्रश्न महाराज, तरुण पारवानी। बोलिए। महाराज स्वामी के श्री चरणों में नमन। महाराज स्वामी, एक छोटा सा प्रश्न है। भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे सहज और सरल उपाय क्या है, और इसमें कितना कष्ट उठाना जरूरी है? देखिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, जान लेना है कि मेरे भीतर भगवान है। जिस दिन जान लोगे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने अंदर का ज्ञान हटा दो, जानो मैं खुद में भगवान हूं। कुछ पंक्तियां सुना देता हूं। मैं ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान खोज रहे थे मुझे। मैं ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान खोज रहे थे मुझे। अचानक वे मिल गए, अचानक वे मिल गए। न मैं झुका न वे झुके, न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। अचानक वे मिल गए, न मैं झुका न वे झुके, न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। एक आवरण हमें विभक्त किए था, वो हटा और मैं भगवान हो गया। अपने भीतर के अज्ञान को दूर करें। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के बहुत सारे आपके सीएगण यहाँ है, मैं देख रहा हूँ अखिलेश जैन भी है। सवाल तो उनको भी करना होगा, लेकिन गाड़ी आज आगे है तो देख लूंगा। किसी दिन आप पूरे शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लाइए, एक पूरा सेशन आप लोगों को देंगे। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। एक बार जोरदार तालियां। और जिनका संचालन आप लोग प्रतिदिन सुन रहे हो और जिनकी वाणी का लाभ भी आप प्राप्त करते हो, गुणायतन ट्रस्टी अमित जी पडरिया। लेकिन समस्या ये महाराज जी, अगर अनुमति हो तो एक छोटा सा प्रश्न बच्चों का है। जल्दी कर लो।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब शिखर जी के पहाड़ चढ़ते हैं तो हम लकड़ियाँ लेते हैं, तो लकड़ियाँ पेड़ से कटती है तो हमें पाप पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल, तो मजबूत बनो, बिना लकड़ी के चढ़ो जैसे हम लोग चढ़ते हैं। पूज्य मुनिराज के चरणों में महाराज श्री जी, मैंने अभी तक ये सांसारिक व्यवस्था देखी। एक पिता के 4 बेटे बड़े होते हैं, चारों बड़े होने के बाद अपने परिवार का निर्माण करते हैं, अपना घर भी अलग बसा लेते हैं। ये सब कुछ अभी तक इस लौकिक संसार में मैंने देखा। और पहले मैं देखा करता था जब आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज हम सबके समक्ष थे, हर दीक्षार्थी का एक ही भाव होता था कि हम आचार्य श्री जी के हस्तकमलों से दीक्षा को प्राप्त करें। लेकिन दौर बदला, समय बदला और वर्तमान परिवेश में हम सब परिवर्तन देख रहे हैं। उसे देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले समय में नमोकार मंत्र की 5 पंक्तियों में 3 ही बच पाएंगी, क्योंकि तीसरी पंक्ति से 5वीं पंक्ति का निर्माण होता आया है। नमो आयरी आडम हम सारे लोगों ने सुना है, आचार्यों को नमन किया है जिन्होंने साधुओं को दीक्षा दी, तो 5वीं पंक्ति का निर्माण हुआ। लेकिन वर्तमान संदर्भों में ऐसा हो रहा है कि सीधे सीधे दीक्षाएं अब मुनि ही दीक्षार्थियों को देने लगे हैं, या यूं कहूं कि दीक्षार्थियों को दीक्षा का इतना अधिक वो जल्दबाजी है कि वो सीधे सीधे मुनि चरणों में पहुंचने लगे हैं। हम श्रावकों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम श्रावक किसी की दीक्षा में कभी कोई अंतराय डालना भी नहीं चाहते, क्योंकि कभी हमारी दीक्षा हुई तो ऐसे ही अंतराय आने लगेंगे। लेकिन एक प्रश्न तो मानस में उभर करके सामने आता है कि आज दिल्ली में एलग दीक्षाएं होने वाली हैं। दीक्षा की अनुमोदना तो हम सारे लोग करते हैं, लेकिन एक मुनि द्वारा, पूज्य मुनिवर द्वारा ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी जा रही है। ये किन संदर्भों में हो रहा है? अगर सही है तो हम सबको स्वीकार है, लेकिन महाराज श्री एक बात आपसे कहना चाहूंगा। अगर आज इस बात को आप सही स्वीकार करते हैं तो मंच पर विराजित क्षुल्लक गणों की ओर मेरी दृष्टि जाती है, जो आत्मस्थ हैं, साधना रत हैं। इनका एक एक दिन भी बहुमूल्य है। अगर मुनि दीक्षा दे सकते हैं तो इन क्षुल्लक महाराजों को दीक्षा आप क्यों नहीं देते कि इनकी पद की उन्नति हो, और वो अगर उस पद की उन्नति में वे साधना करें तो अपने कर्मों की निर्जरा अधिक करेंगे। इन ब्रह्मचारी गणों की ओर मैं देखता हूं, आदर्श ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं। अगर ये ब्रह्मचारी बन करके तब साधना कर रहे हैं, अगर मुनि दीक्षा दे सकते तो आप इनको दीक्षा क्यों नहीं दे देते कि ये भी एलक क्षुल्लक मुनि बन करके साधना करें और ये भी असातिशय पुण्य संचित करें और कर्मों की निर्जरा करें। ऐसा कुछ अगर आपके मन में हम सबके निवेदन से भाव अगर है तो ऐसा कुछ भी करें तो संस्कार धानी जबलपुर में ही करें। ओ देखो भाई, बातें तो आपने बहुत सारी कह दी, और आप लोग तो कहते ही रहते हो, कहना आप लोगों का काम है। पर सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहता हूं कि सवाल वही उठाओ तुम जिसके लायक हो, और वही उठाओ जहां उठाना चाहिए। जहां तक दीक्षा का अधिकारी कौन है, तो पूरी परंपरा को देख लो। जो वैराग्य से प्रेरित होकर के आया है, सैकड़ों मुनियों ने मुनियों को दीक्षा दी है। पुराण भरे पड़े हैं, आगम भरे पड़े। पुराणों में तो इन मुनि से उनने दीक्षा ली, इन मुनि से उनने दीक्षा ली, जब वैराग हुआ खत्म कहानी, भरे पड़े। आचार्य पुष्पदंत ने अपने भांजे जिनपालित को जब मुनि दीक्षा दी थी तब वो मुनि थे। दूर मत जाओ, गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब गुरुदेव को दीक्षा दी तो वो मुनि थे, आचार्य नहीं। सवाल उठाने वालों को इतिहास भी पलट कर देखना चाहिए। और एक विशेष बात, जिस समय ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर को दीक्षा दी, उस समय ज्ञान सागर जी महाराज के गुरु शिव सागर जी विद्यमान थे। उनके जीवन काल में दीक्षा दी। तो कहीं सवाल उठाओगे तो ये सवाल तो वहां भी पहुंचेगा। इसलिए किसको दीक्षा देना नहीं देना
ये सवाल तुम्हारा नहीं है, समझ गए? आज जैसा आपने बताया मेरी जानकारी में भी आया है, प्रणम सागर जी महाराज के कर कमलों से दिल्ली में कितनी 5 अलग दीक्षाएं संपन्न हो रही। अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या बात है, इससे संघ का विस्तार ही हो रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने जो भी किया होगा वही किया है जो उनको गुरुदेव ने कहा है, समझ गए? आपने मुझसे कहा है कि इन क्षुल्लक जी के लिए क्या करना है, तो इसकी चिंता तुम्हें नहीं करना। हमें गुरु ने जब इनको भेजा था तभी ये संदेश भेज दिया कि इन्हें भेज रहा हूं, इनका पालन पोषण आपको करना है और आपको ही आगे बढ़ाना है। तो जिसको हमारे गुरु ने हमें एक दायित्व के रूप में सौंपा है, तो उसको संभालने में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ये तो गुरु आज्ञा है और संघों का विस्तार इसी तरीके से होता है। हमारे गुरुदेव की दृष्टि बहुत व्यापक थी। दुर्भाग्य है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे और अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या और विवेचना कर रहे हैं। हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं और बोलना चाहते नहीं हैं और न इसे बोलने का विषय समझते हैं। आपने सवाल उठा दिया, ये सवाल का विषय ही नहीं है और तुम्हें सवाल उठाने का हक ही नहीं है। सवाल उठाए तो जो संबद्ध है वो उठाए। मुनियों के मामले में गृहस्थ असंबद्ध है, मुझे मालूम है, खूब व्हाट्सएप चलेगा, चलेगा, चलने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रहा सवाल मैं क्या करूंगा, विचार हो तो बताओ, वैकेंसी निकाल सकता हूं, अभी हो जाएगी। अभी महाराज जी मीटिंग तो क्लियर नहीं हुई है, इसलिए तो बोल रहा हूं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि इनके लिए आप क्या करोगे, वही करूंगा जो हमारे गुरु ने कहा है, और जब करना होगा तब करूंगा, जहां करना होगा वहां करूंगा, और जैसे करना होगा वैसे करना होगा। इसमें कुछ सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, यह तो सुस्पष्ट है। गुरुदेव ने जिन जिन के पास क्षुल्लकों को भेजा, ब्रह्मचारियों को भेजा, जिन जिन को क्षुल्लकों और ब्रह्मचारियों को भेजा, ये सब साक्षी, इनसे भी कहा कि अब आपका, क्या बोला क्षुल्लक जी, पालन पोषण आप करेंगे। पालन पोषण का मतलब क्या होता है, आ गई समझ में? तो जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, इसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है और पूछने की भी जरूरत नहीं है। आज प्रणम सागर जी ने जो किया, आपको स्वागत करना चाहिए। संघों का विस्तार तभी होगा, आचार्य विद्यासागर जैसे सर्वशक्तिमान अब इस धरती पर नहीं होने वाले। संघ को आगे बढ़ाने के लिए संघ की जिम्मेदारी है, समूह की जिम्मेदारी है। एकता, एकजुटता, प्रेम और एक दूसरे के साथ परस्परता का संबंध जोड़कर व्यापकता से विचार करके चलेंगे, तब संघ का विस्तार होगा। और कूप मंडूक बने रहेंगे, क्षुद्र मानसिकताओं से ग्रसित होकर टीका टिप्पणी करेंगे, तो समाज में विभाजन करके विप्लव खड़ा करेंगे। हमें ऐसे ताकतों से बचना चाहिए। हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना, धर्म की प्रभावना हो, संघ की वृद्धि हो, ये सत प्रयत्न सबको मिलजुल कर करना चाहिए। मैं समझ रहा हूं अमित हमसे ये कहलवाने के लिए सवाल किया, बहुत होशियार है, वो बहुत तीखा तीर मारता है। मैं मान रहा हूं ये जो बोला अमित ने उसके विचार नहीं है,
पर वो चाह रहा होगा कि महाराज अभी तक कभी कुछ बोले नहीं, इनसे बुलवा लो। अब जब आप तो देना ही पड़ेगा। पर बंधुओं, मैं जवाब देता हूं, प्रतिक्रिया नहीं करता। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मैं रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्स देता हूं। और रिस्पॉन्स देना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल सीट पर बैठा हूं। आज ये पूरे संघ की जवाबदारी मेरे ऊपर है, मुझे संभालना है। मेरे गुरु ने कहा है तो मैं करूंगा, जब करना होगा, जैसे करना होगा, मेरी मर्जी। रहा सवाल, तुम्हें लेना है तो श्रीफल लेके आओ, विचार करूंगा। तुम श्रीफल लेके आओ, विचार करूंगा। इनने तो अपना समर्पण कर दिया, इनके मन में कोई विकल्प नहीं, तो तुम विकल्प काय कर रहे हो? जब इनका भाग जगेगा, आपने कहा संस्कार धानी में हो जाए, तो अगर इनके संस्कार धानी में ही बदे होंगे तो वो भी हो जाएगा। देखो क्या क्या होता है। अभी तो वो सब हुआ है जो तुमने नहीं सोचा, हमने नहीं सोचा, और कहीं ये सब कुछ भी होना होगा तो वो भी हो जाएगा। ऐसे कौन सी बात। मैं आज में जीता हूं, विकल्प नहीं करता, मजे में रहता हूं और मजे से रखता हूं। सबको वही दिशा रखनी चाहिए, सबको वही दृष्टि रखनी चाहिए। भाई अमित ने जो बात आज रखी है निश्चित, लेकिन मैं इस विषय में आप सबसे कहता हूं, समाज में जो गृहस्थों के द्वारा, गृहस्थ नहीं चंद लोगों के द्वारा जिस तरह की छीटाकसियां और साधुओं के विरुद्ध टिप्पणी की जा रही है, वो जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। ऐसा काम मत कीजिए। संघ को विस्तारित करने का रास्ता देखिए, परंपराओं को देखिए, हमारे गुरुदेव को देखिए। उनके जीवन काल में भी उनके शिष्यों ने दीक्षाएं दी, पर उनकी सोच कितनी व्यापक थी, उनने कोई प्रतिक्रियाएं करी? तुम हल्ला मचाना शुरू करते हो, तुम गुरु भक्त हो, तुम धर्मानुरागी हो, तो तुम्हारे अंदर समझ होनी चाहिए, संयम होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। ये सवाल तुम्हें नहीं उठाना, सवाल उठाए तो हेडक्वार्टर उठाए ना, संबद्ध व्यक्ति उठाए। तुम्हारे पास इसे उठाने का कोई राइट नहीं है, समझ गए? तो फिर ठीक है, जरूरत हो व्यवस्था है हमारे पास, बाकी भावना भाई है, इसलिए देखते रहिएगा। आज अपने बीच अहमदाबाद से, ये तो हो गया सवाल पूरा। अच्छा, और कोई निवेदन? ये कार्य होना है तो इसी शहर में हो, ये कार्य होना है तो इसी शहर में हो। भावना भाव अगर इस शहर में बदा होगा तो हो जाएगा। अभी हमें कुछ पता नहीं है, होना होगा तो हो जाएगा। दिल्ली में आज हुआ, कल तक पता नहीं था, आज मालूम पड़ा, कल शाम को थोड़ी थोड़ी खुश भलक थी, आज हो गया, सुगबुगाहट थी। अब यहां भी जो होना होगा, एक बात ध्यान रखना, हमारे पास जो होगा ठोक के होगा, महर्षि पहले से घोषित करके होगा, कोई चोरी छुपे काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मैं कर रहा हूं अपने गुरु की आज्ञा से करूंगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच की बात नहीं, न मैं संकोच रखता हूं, न किसी को संकोच में फंसाता हूं, क्योंकि मुझे मेरी मर्यादा का पता है और मैं मर्यादा में रहता हूं, मर्यादा का पाठ पढ़ाता हूं, उस तरीके से चलूंगा। इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है, मुझे क्या करना है, कब करना है, ये मैं जानता हूं, और जो मैं करूंगा, जब करना होगा तब करूंगा। आपकी भावना है, आ जाओ, और दो चार आने वाले हो संस्कार धानी के तो कोई दिक्कत नहीं, मंच तो बहुत बड़ा है, व्यवस्थाएं हमारे पास है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा। महर्षि, एक भावना अमित ने भाई थी कुंडलपुर में, तो उसका स्वरूप है कि आप मंच पर हैं। आज इसने जो भावना भाई है, शायद वो भी प्रतिभूत हो जाए। बिल्कुल हो, भावना भाव में लाना नहीं कर रहा। निरंजन जी जैन अहमदाबाद। हाँ, निरंजन जी सामने आ जाए, मैं चाहूंगा एक बार उनका सत्कार भी कर दीजिए विमल जी के साथ। बंधुओं, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन, कल MSME को लेकर भारत सरकार की जो नीतियां हैं,
जिसमें अनेक प्रकार के वित्तीय सहायता और लोन ऋण उपलब्ध कराने की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे समाज के युवक युवतियों को अपने व्यापार को विस्तार देने की जो संभावना है, उन सब का पूरा विवेचन करने के लिए निरंजन जी अल्प सूचना पर अहमदाबाद से चलकर आए हैं। कल 2 बजे से 4 बजे तक इनका एक वर्कशॉप होगा, उसके बाद शंका समाधान का सत्र होगा। ये पूरा वर्कशॉप प्रामाणिक ऐप पर लाइव दिखाया जाएगा, इसलिए देश में जो भी सुन रहे हैं वो उसको सुनेंगे, यहाँ पर आने वाले लोग भी जरूर देखें, तो आप उससे लाभान्वित हों। आप अपने बच्चों को भेजें, बहुओं को भेजें जो व्यवसाय जगत में काम कर रहे हैं या व्यापार करने के इच्छुक हैं, उन्हें भेजें ताकि इनके अनुभवपूर्ण वचनों का सभी लाभ ले सके और इसे कृतार्थ कर सके, सार्थक बना सके। समय काफ़ी हो रहा है, बस 1 मिनट का समय आप ले लीजिए क्योंकि बाकी चर्चाएं कल होगी। नमस्तु महाराज। जैसा आपको पिछले 2-3 दिन से स्वयं महाराज जी सूचित कर रहे हैं, ये कल कार्यक्रम 2 बजे से है। ये एक्चुअली कार्यक्रम नहीं, अगर इसे प्रशिक्षण कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने परिवर्तन की बात की, अभी बहुत बार परिवर्तन की बात आई। व्यापार में भी परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ परिवार या समाज में नहीं हो रहा है। और जैन समाज क्योंकि व्यवसायी समाज है और उसको इस परिवर्तन की कितनी मार सहनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हमारा जो है किस तरीके से हमें व्यापार में व्यवसाय में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, उस संदर्भ में सारी बातचीत की जाएगी। सरकारी योजनाएं क्या हैं, उनका लाभ हम कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से हम नए व्यवसाय में जा सकते हैं, ये जो है कल आपको समझने और सीखने मिलेगा। मेरा सभी से निवेदन है, सिर्फ यहाँ माताएं और बहनें ज़्यादा बैठी हुई हैं, लेकिन परिवार के लोग सब आएँ। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड तो जो है दुकान चलाते हैं, उनको क्या ज़रूरत है। दुकान भी जो है आने वाले कुछ वर्षों में बंद होने वाली है, उसके लिए हमें अभी से क्या करना है वो समझने की आवश्यकता है। हम उद्यमी कैसे बने, उद्योग कैसे डालें, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में सारी जो है चर्चाएं कल करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते महाराज। धरती पर आध्यात्मिक शक्तियों के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में विराजमान महाराज श्री के चरणों में नमन, नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज से 18 वर्ष पूर्व आपका मैंने एक साक्षात्कार लिया था शिवनगर जैन मंदिर में, और आपने कहा था कि तुम्हारे प्रश्न इतने सारे हैं कि इसके लिए मुझे पूरा एक कार्यक्रम चलाना पड़ेगा लंबा, और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम शायद उसी के कारण बने हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ। उस समय महाराज जी मैंने जो एक प्रश्न किया था, मैं उसको सबके लिए एक बार दोहराना चाहता हूँ, फिर अपनी बात रखना चाहता हूँ। उस समय मैंने आपसे पूछा था कि आज की दुनिया में जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, सम्यक मार्ग पर चलते हैं, वो ज़्यादा दुखी रहते हैं बनस्पत अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने वालों के। ऐसी स्थिति में धर्म और ईश्वर की उपस्थिति क्या संदिग्ध नहीं लगती, ये प्रश्न था। और आज महाराज जी मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में जो दर्शन शास्त्र है, उसमें जैन धर्म को नास्तिक दर्शन बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आस्तिकता दिखती है वो उसका तो एक पूरा सागर बहता है। तो जैन धर्म क्या वास्तव में नास्तिक धर्म है, एक बात। और यदि विश्वविद्यालयों की बात सही है तो मुनि जगत के द्वारा अपनी बात क्यों नहीं रखी जाती? आपका पहला प्रश्न, उसका उत्तर मैंने आज सुबह के प्रवचन में ही दिया है, इसलिए अभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। दूसरे सवाल का उत्तर मैं जरूर देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो भी बातें कही जाती है, पढ़ाई जाती है, वह निश्चित रूप से जैन धर्म को सही तरीके से न समझ पाने का परिणाम। दरअसल देश में हमारे कुछ दर्शन शास्त्र के व्याख्याताओं ने अस्ति नास्ति दिष्टम मति इस पाणिनि सूत्र के आधार पर जो वेद को माने वो आस्तिक और जो वेद को प्रमाण न माने वो नास्तिक बना दिया, जबकि इसका मूल अर्थ ये नहीं है। यथार्थ में जो आत्मा कर्म, पुनर्जन्म, पुण्य और पाप पर आस्था रखे वो आस्तिक, और जो इनके अस्तित्व को स्वीकार न करे वो नास्तिक ये होना चाहिए। इस अर्थ में जैन धर्म में आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, पुण्य, पाप पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं कह सकता हूँ जैन धर्म विशुद्धतया
आस्तिक दर्शन। समझ गए? नास्तिकता का यहाँ कोई सवाल नहीं। अगर हम कहें वेद को मानो तो आस्तिक, ना मानो तो नास्तिक, तो फिर तो इस्लाम को मानो तो मोमिन, नहीं तो काफिर, तो कोई भी कह देगा। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री ने इसे एक परंपरागत भ्रम निरूपित करते हुए कहा कि अगर इस तरह की अवधारणा रखोगे तो कभी चीज़ें सही नहीं होगी। हमें आस्तिकता और नास्तिकता के मूलार्थ को समझ करके चलना चाहिए। राष्ट्रीय तृणमूल युवा महासंघ के कर्मठ कार्यकर्ता आज अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी है, मनोज जी चावल वाले, और उसके साथ में पवन जी जैन LIC पूर्व अध्यक्ष। मेरे गुरुवर नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, पाप निस्संदेश बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार करना। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पाप बुरा है, उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार करना। बिल्कुल ठीक है। अहंकार पाप है कि पुण्य? पाप। तो पाप के ऊपर पाप चढ़ जाएगा तो और बुरा है। इसलिए बिल्कुल अहंकार से बचना चाहिए, भले वो पुण्य का ही क्यों ना हो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ, जरूर 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 जरूर। हाँ, ये तो आप लोग करता है। अभिनंदन कर रहे हैं पूरी कमेटी। हाँ, बहुत जोरदार तालियों से कर्मठ। आज राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष मनोज जी चावल वालों का जन्म दिवस है और प्रातः काल से ही उन्होंने आज के इस दिन को गुरु चरणों में मनाया है कि सबसे पहले अगर सुबह हुई तो गुरुदेव के दर्शनों के साथ उनकी सुबह हुई है। आज उनका दिन उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सारे लोग भी आज उनके जन्म दिवस पर उनके स्वस्थ, यशस्वी, दीर्घायु और निरोगी समतामयी जीवन की कामना संप्रेषित कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना संप्रेषित कर रहे हैं।